ये मुल्क तो इस सूरत हाल में है, मुल्क की मईशत खतरे में है और उसके नतीजे में मुल्क का दिफा खतरे में है। इसलिए कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप फौज का असला कहाँ से खरीदेंगे और ये अपना फौज को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। और क्या इन्होंने इज्जत छोड़ी दुनिया के सामने पाकिस्तान की। अब इनकी वजह से पाकिस्तान को सोशल मीडिया को बंद करना पड़ा और पूरी दुनिया ने खबरें लगाई। अब जरा सुने, यानी ये बात पूरी दुनिया तक गई है ना। अब अगर पहले जो कुछ टीएलपी ने किया पाकिस्तान में 3 दिन में वो नहीं भी किसी तक पहुंचा, अब हर चीज पहुंच गई पाकिस्तान में। मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट करने का क्या तरीकाकार बताया था, तजवीज दी थी उसने। आज आप देखें पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। आपका दावा था मैं कारखाने लगवाऊंगा, आपका दावा था मैं 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करूंगा, आपका दावा था नौकरियां दूंगा। आप लोगों को ये रोटियां ये तरीका नौकरी देने का कि लोगों की हमीयत ही चली जाए, लोगों की गैरत ही चली जाए और आप हर आदमी को हाथ फैलाने की आदत डाल दें। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही बदहाल थी, ऊपर से देश के अंदरूनी राजनीतिक हालात और कानून व्यवस्था की दिनों दिन चरबराती व्यवस्था पाकिस्तान को और बदहाली की ओर ढकेल रहे हैं। देश में शांति का होना विकास की प्रथम आवश्यकता है, पर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान में शांति आने वाली है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ने भारत पर इल्ज़ाम लगाने का एक मौका भी ढूंढ लिया है। क्यों और कैसे, आइए वीडियो देखें तो खुद ही आप समझ जाएंगे। ये मुल्क तो इस सूरत हाल में है, मुल्क की मईशत खतरे में है और उसके नतीजे में मुल्क का दिफा खतरे में है। इसलिए कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप फौज का असला कहाँ से खरीदेंगे और ये अपना फौज को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। और इतनी बड़ी सिविल सर्विस जो अपनी जितनी होनी चाहिए उससे 3 गुना बड़ी आपने पाल ली है। और फितने और बहुत से हैं, मसलन सिविल सर्विस नून लीग के साथ है। बेसिकली आज भी इनको तो घुड़सवारी करनी आती नहीं है, तो घोड़ा तो उसको नहीं बैठने देता अपने ऊपर जिसे वो पहचान लेता है कि ये घुड़सवार नहीं है। ऐसे कोई बच्चे चढ़ जाए घोड़े पे तो वो तो उसे फेंक देता है नीचे, बिल्कुल गिरा देता है। तो हुकूमत तो इन्हें करनी आती नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो इक़दाम किया वो तो ठीक किया। ठीक है, चलिए आपने नून लीग, लेकिन ये नहीं है सिर्फ सख्ती नहीं, बात भी करें, जो समझ सकते समझाएं। ये है इज्जत पाकिस्तान की करवाई जा रही है। पहले इन्होंने 3 दिन पाकिस्तान को यरगमाल बनाए रखा, कुछ नहीं इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का भरम इन्होंने दुनिया में छोड़ा। इन्होंने पुलिस को मारा, इन्होंने गाड़ियां जला दी, इन्होंने मेट्रो स्टेशन पर हमले कर दिए, इन्होंने नंगी गालियां दी, इन्होंने कुफर के फतवे लगाए लोगों के ऊपर। क्या इन्होंने इज्जत छोड़ी दुनिया के सामने पाकिस्तान की। अब इनकी वजह से पाकिस्तान को सोशल मीडिया को बंद करना पड़ा और पूरी दुनिया ने खबरें लगाई। अब जरा सुने, यानी ये बात पूरी दुनिया तक गई है ना। अब अगर पहले जो कुछ टीएलपी ने किया पाकिस्तान में 3 दिन में वो नहीं भी किसी तक पहुंचा, अब हर चीज पहुंच गई पाकिस्तान में। मेजर गौरव आर्या जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर है और डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का। मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट करने का क्या तरीकाकार बताया था, तजवीज दी थी उसने। आज आप देखें पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। सुने मेजर गौरव आर्या क्या कहता है। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए
हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है। लिहाजा पाकिस्तान में ये जो मजहबी इंतहा पसंदी, मजहब का नाम लेकर लोगों पर कुफर के फतवे, लोगों को मारना, गालियां देना, नफरत फैलाना, ये जो काम इस मुल्क में शुरू हुआ था आज से 40-50 साल पहले, आज हम उसका फल खा रहे हैं। आज हम वो जो बोया गया था आज वो हम काट रहे हैं। और ये दुनिया को पता है कि अगर आपने पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है, पाकिस्तान को बेखलफशार पैदा करना है, तो ये जो बात मेजर गौर वारिया ने कि इस पर काम कर लो। और ये होता रहा पाकिस्तान में। ये जो तालिबान, ये जो अलकायदा, ये जो यहां पे जो दहशतगर्दी होती रही इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में 16-17 साल तक, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से अमन है। ये जो गले काटे गए, ये जो एपीएस पर हमला हुआ, ये जो हमारी फौज पर, पुलिस पे हमले हुए, जो मसाजिद और इमाम बारगाहों पर हमले हुए, जो जुलूसों पर और 12 रबीउल अव्वल पर हमले, ये किस नाम पे हुए? मजहब के नाम पे तो हो रहा। वो सब लोगों को एतमाद में लिया गया, अच्छा किया गया, इसलिए उनकी हमायत में तो कोई नहीं उठा। एक दो बयानात आए, बाकी लोग चुप कर गए, फिर रफ्ता रफ्ता खामोश हो गया। इनको मुआशरे की तायद नहीं मिलेगी। इन्होंने इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है। वो पुलिस वाला बेचारा, उसको 20 फुट नीचे फेंकना, हॉस्पिटल्स पे हमला, सरकारी जायदाद। ये किसकी जायदादें हैं? ये उन्हीं की थी, हमारी हैं। इस मुल्क का असासा है, ये इमरान खान के तो नहीं है। और जो अल्फाज इस्तेमाल वो करते रहे, मैंने डिलीट कर दिए जो मुझे मैसेज भेजे लोगों ने। वो इंसान उसकी ताब ही नहीं ला सकता। गाली, ये इन्होंने शुरू किया जब ये किस्सा बहुत कई साल पहले, तो गाली से शुरू किया, ठीक है। अब उसमें फिरकावारियत का एलिमेंट आ जाता है। फिरके का क्या सवाल है? किसी फिरके को कोई आदमी हो जो गलत काम कर रहा है, ये तो देखिए ना जी, यानी मकतब फ़िक्र के एतबार से तो उन पर कोई एतराज़ नहीं है, ये सवाद आज़म है। लेकिन ये है कि हमेशा मुश्तिल रहना, प्रोवोक्ड रहना, ये न सरकार की ज़ुबान है, न असहाब रसूल की ज़ुबान है, न अहले बैत की ज़ुबान है, न औलिया अल्लाह की ज़ुबान है, न हमारे अजीम फ़ुक़हा की ज़ुबान है। तो वैसे तो पाकिस्तान के बदहाली के अनेकों कारण गिनाए जा सकते हैं, पर उनमें सबसे बड़ा कारण है यहाँ की कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई समस्या। पाकिस्तान में मजहबी लोगों को इतना छूट दिया गया है कि वे एक दूसरे पर वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने धर्म को ऊपर साबित करने के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और यहाँ पर शिया सुन्नी के बीच टकराव की खबरें हमेशा आते रहती है। पर यह समस्या केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। सुन्नी मजहब के नेताओं को सऊदी अरब और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट से समर्थन और धन मिलता है, और दूसरी तरफ शिया संप्रदाय के लोगों को ईरान से धन और समर्थन मिलता है। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो यह कट्टरपंथ की समस्या, शिया सुन्नी की समस्या पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसी कारण भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे थे, और 1960 के दशक तक तो पाकिस्तान का जो विकास दर है, आर्थिक विकास दर, वह भारत से भी ऊपर था। इसी कारण भारत से संबंध अच्छे भी कहे जाते हैं। 5 जुलाई 1977 को निर्वाचित सरकार जो पाकिस्तान में थी, उसके मुखिया जुल्फिकार अली भुट्टो को जबरदस्ती सत्ता से बेदखल करके वहां के सेना के प्रमुख जनरल जियाउल हक ने खुद ही सत्ता संभाल लिया और देश में मार्शल लॉ लगा दिया, और मार्शल लॉ प्रशासक बन गए। बाद में वहां के राष्ट्रपति भी बने, जो गैर कानूनी ढंग से अपने को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 1977 से लेकर 1978
1988 तक, जब तक वे सत्ता में रहे, इनके दौर में पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ को खूब हवा मिला। एक तो अमेरिका के कैंप में होने के कारण इनकी मजबूरी थी कि वे अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए, जिसके लिए धर्म के नाम पर वहां कट्टरपंथियों को एक फौज तैयार किया गया, और ये कट्टरपंथी कोई और नहीं, तालिबान के नाम से ही कट्टरपंथी थे, जो आज भी तालिबान के नाम से अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। इनकी फौज बनाई गई। और दूसरा, खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए धार्मिक कट्टरपंथ को इन्होंने बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने निजाम मुस्तफा, रूल ऑफ प्रॉफिट या इस्लामिक सिस्टम का शुरुआत किया, और यही से पाकिस्तान में औपचारिक रूप से कट्टरपंथ की शुरुआत हुई। जियाउल हक ने ही नारा दिया था कि सेकुलर पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, उसको इस्लाम के रास्ते पर चलना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने शरीयत कानून पूरे पाकिस्तान में लागू किया और शरीयत अदालतों का भी गठन किया। कट्टरपंथ का जो बीज उस समय जियाउल हक के समय रोपा गया था, वही अब बट वृक्ष हो गया है और पाकिस्तान के लिए ही गले की हड्डी बन गया है। जो यही कट्टरपंथी हैं, इनको पाकिस्तान समय समय पर भारत में भी भेजता रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ये पाकिस्तान का ही कर रहे हैं। पिछले दिनों तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की ही एक कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी है, उसने जो 3 दिन तक पाकिस्तान के सड़कों पर तांडव मचाया, इसी का एक उदाहरण है कि भारत से ज़्यादा उसने नुकसान पाकिस्तान का ही किया, पाकिस्तान की छवि को ही विश्व में दूषित किया और पाकिस्तान की छवि को बिगाड़ा। हालांकि कहा जाता है कि इसके बनाने के पीछे भी पाकिस्तानी सेना का ही हाथ रहा है। जो एक काला धब्बा आतंकवाद का पाकिस्तान के नाम पर लगा हुआ है, उसी के कारण पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया हो, या UK द्वारा पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्री में शामिल किया गया हो, या फ्रांस द्वारा अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुलाने की बात हो, या फिर किसी भी विदेशी देश द्वारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट न करना हो। सभी कारणों का आधार यही है कि यहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथ इतना ज़्यादा है और उसके कारण कानून की व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने भीतर झांके, अपने यहाँ के दोषों को दुरुस्त करे। जब कोई देश कमज़ोर होगा तो दूसरे देश उस पर नज़र डालेंगे ही और उसका बेवजह फ़ायदा उठाएंगे। भारत पर दोष देकर पाकिस्तान अपने भीतर की कमजोरियों को नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करे और विकास के मार्ग पर चले। इसी में पाकिस्तान का भी भला है और भारत का भी भला है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।